नमस्कार, मैं आरजू हाजिर हूँ आपके सामने मेट्रो के एक नए एपिसोड के साथ। आज जिस मेहमान से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, उन्होंने मीडिया के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर आबिद जी का। थैंक यू। डॉक्टर आबिद पिछले 2 दशकों से मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। इन्हें राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्होंने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से स्वयं को स्थापित किया है। मौजूदा समय में ये जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में अध्यापन एवं शोध कार्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम डॉक्टर आबिद जी से जनसंपर्क व उनसे जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर आबिद, मेरा सबसे पहले आपसे आग्रह है कि आप हमारे दर्शकों को जनसंपर्क व उससे जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में कुछ बताएं। शुक्रिया। जनसंपर्क नाम से ही क्लियर है, हम दोनों आपस में ऐसा संपर्क स्थापित करें कि आप मुझसे अच्छे से परिचित हो पाएं, मैं आपसे परिचित हो जाऊं, और ये परिचय आत्मीयता का हो, ये मानवता का हो, ये हम दोनों का इस विश्व में, इस पूरे संसार में हमारी अपनी जो कर्तव्य हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उनको ध्यान में रखकर हो, है ना। और जब संपर्क स्थापित होगा तो संवाद होगा, बातचीत होगी, और जब संवाद होगा तो जाहिर सी बात है किसी न किसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और जब हम समझदारी से, पढ़ाई लिखाई के साथ, बड़े शालीनता के साथ, नैतिकता के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए किसी विषय पर जब संवाद करेंगे तो यकीनन हमारा उद्देश्य ये होगा कि हमारे संवाद से, हमारी बातचीत से हमारे समाज का, हमारे मानवता का, या हमारे विश्व का, या इस ब्रह्मांड का भला हो, या मानवता, देश या राष्ट्र विकास की ओर या विकसित होने की ओर अग्रसर हो। यही मकसद जनसंपर्क का रहता है ना। समाज में जो हमारे संस्कार हैं, या जो हमारा, जिसे हम इंसान कहते हैं, ये इंसान, मनुष्य जिसे हम कहते हैं सामाजिक प्राणी है, उसे साथ की ज़रूरत है। कोई ये कहे कि मैं अकेला चल सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता नहीं है। कोई ये कहे कि भाई इस संसार में मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा मान नहीं सकता। बहुत लोगों ने कोशिश भी की, अगर आप ध्यान से देखेंगे। हाँ ठीक है, हट करके बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बगैर एक दूसरे के साथ के जीना या ये संसार में रहना बड़ा असंभव सा लगता है। जी सकते हैं, लेकिन जो इस संसार की, इस विश्व की जो खूबी है ना, एक दूसरे के साथ मिलकर विविधताओं की बात करें, अलग अलग रंगों की, अलग अलग भावों की, अलग अलग रसों की बात करें, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको धुंधली होती नज़र आएंगी। इसीलिए संपर्क ज़रूरी है। जब हम छोटे परिवार में होते हैं तो क्यों नहीं हम शुरू करते पारिवारिक संपर्क, जिसमें मैं क्या आज अपनी माँ से बात करने का समय रखता हूँ? क्या मैं अपनी माँ से संपर्क में हूँ? क्या मैं अपने पिता से संपर्क में हूँ? क्या मैं अपने भाइयों, बच्चों, बहनों, अपने रिश्तेदारों के संपर्क में हूँ? क्यों? अगर हूँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हूँ तो मुझे सोचना पड़ेगा। यहीं से शुरू करें। अगर हम संपर्क की बात या जनसंपर्क की बात, तो परिवार को देखिए। अगर नहीं कर रहे तो देखिए उसका क्या नुकसान है। मैं पढ़ लिख गया, बड़ा आदमी बन गया, ऐशो आराम में आ गया, लेकिन मैंने अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को छोड़ दिया। कौन किस हाल में है मुझे नहीं पता। संपर्क स्थापित होता है तो हम साथ होते हैं, मन के भाव अच्छे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर हम खुशियाँ बांटते हैं, दुख दर्द साझा करते हैं। यहीं से संपर्क स्थापित होता है। परिवार से फिर ये संपर्क रिश्तेदारियों का संपर्क होता है, फिर गाँव का, मोहल्लों का, अलग अलग तरह की सभ्यताओं का संपर्क है। और ये धीरे 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 जब मासेस में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं पूरे विश्व के अलग अलग देशों के बीच संपर्क करें, तो फिर ये औपचारिक रूप का भी संपर्क आता है। बेशक मैं अलग अलग देश में रहते हैं, हमारे देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अलग अलग हमारे ध्येय हैं, और एक दूसरे से शायद हम मैच नहीं कर पा रहे कि अगर मैंने आपको ढील दे दी तो आप शायद मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा लें, तो उसको डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं। बावजूद उसके हमारे बीच में जनसंपर्क अधिकारी या इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो हमारे लोग हैं,
या इस तरह के और भी बहुत सारे सरकार के ज़रिए से लोग रहते हैं जो दोनों देशों के बीच में आर्थिक संबंधों पर काम करें, इंटरनेशनल जो रिलेशंस पर काम करें, अच्छा मजबूत जनसंपर्क स्थापित करके रखें, है ना, ताकि समय आने पर परिस्थितियों को, हालात को बैलेंस रखा जाए। आपस में संपर्क स्थापित होगा जब आप मुझे अच्छे से जानते होंगे। जैसे आज बड़ा एग्जाम्पल दो तो इसमें कोई गुरेज नहीं, माननीय प्रधानमंत्री अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने विश्व स्तर पर जो एक संपर्क स्थापित करने की कोशिश की है, अब उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि आज भारत को सब जगह सराहा जा रहा है, हाथों हाथ लेते हुए प्रशंसा चारों तरफ हमारी हो रही है। ये संपर्क जनसंपर्क है और इसके बाद फिर इसके अलग अलग पड़ाव हैं, जिसकी वजह से कि पारिवारिक संपर्क में आप क्या महसूस करेंगे। फिर जब हम औपचारिक रूप से आते हैं तो कंपनियों के बीच में जब हम लोग बात करें, एक कंपनी में एक मालिक है और काम करने वाले कर्मचारी हैं या बोर्ड है, उनके बीच में एक जनसंपर्क अधिकारी है जो दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर रहा है ना। जी सर, मैं इसी मुद्दे पर आपसे जानना चाहूंगी कि एक निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में क्या अंतर पाया? हाँ, निजी कुल मिलाकर तो मामला यही है कि हर जगह पे ना मध्यस्थता या हम जिसे कहें कहीं ना कहीं एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। मैं और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त हमारे पास शाब्दिक जो माध्यम है, बोली के ज़रिए से माध्यम है। जब मैं श्रोताओं से या दर्शकों से इस वक्त हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो इस माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जुड़ा हुआ है जिसमें हम कैमरा, ये माइक और बेतार या वायरलेस टेक्नोलॉजी या वेब टेक्नोलॉजी या फिर यूट्यूब, इंटरनेट के माध्यम से हम आप तक पहुँच पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो ये जो माध्यम है इसकी एक आवश्यकता है। ऐसे ही दो व्यक्तियों के बीच, दो संस्थाओं के बीच एक ज़रूरत रहती है एक माध्यम की, जो सबके रिश्तों को, सबकी सोच को, समझ को, मेरी ज़रूरत आप तक पहुँचे, आपकी बातें मुझ तक पहुँचे, ऐसा संपर्क बना रहे, जिसके लिए ज़रूरत रहती है। सरकारी अगर बात करें हम लोग जनसंपर्क की, तो आप देखेंगे कि सभी राज्य स्तर पर, सभी राज्यों में जो हमारा एक ढांचा जो है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, हम एक अलग से जनसंपर्क विभाग बनाते हैं। ये विभाग जो है वो, अगर मैं सार्वजनिक क्षेत्र की बात करूं तो उसका हमारी सरकार और हमारे आम जन के बीच में, और साथ साथ जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बीच में, फिर साथ ही साथ जो सरकार द्वारा बहुत सारी परियोजनाएं, योजनाएं, लाभ और आम जन के लिए जो सुविधाएं दी गए हैं, इन सब के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए कड़ी का काम करते हैं। इन्हें पैसा दिया जाता है, इनके लिए लोक संपर्क अधिकारी जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर रखे जाते हैं। और निजी क्षेत्रों में आज इसी जनसंपर्क की जब पढ़ाई होने लगी, हमारे मीडिया शिक्षण संस्थानों में लोग आने लगे, तो निजी क्षेत्रों में तो इसे लाइजनिंग ऑफिसर के नाम से या और इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशनल नाम दिए गए हैं। HR जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं, कुछ इस तरह के पूरे डिज़ाइन किया गया है कि वो एक एक व्यक्ति का ख्याल रखते हैं कि आज कंपनी के आप हैं तो आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, अगर कोई बात है तो वो आपसे बात करके, आपसे टाई अप करके मालिक तक या उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करके, मकसद कंपनी को प्रॉफिट में लेकर आना, कंपनी के बीच में, सबके बीच में अच्छा माहौल बना रहे, एक दूसरे के साथ सब लोग जुड़े रहें, कंपनी का प्रॉफिट हो, लोगों का विकास हो, सब एक दूसरे के साथ सौहार्द के साथ रह सकें। तो प्रोफेशनल, पूरी प्योरली प्रोफेशनल रूप से, वहाँ थोड़ा सा मुनाफे की बात आ जाती है कि वो जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है थोड़ा सा, है ना। लेकिन आज वो भी ये बात आ गई है कि उसमें भी उन्होंने कहा है कि प्रोफेशनलिज्म 80% और 20% इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल, लेकिन अब उल्टा हो गया फिर से। अब कहने लगे नहीं भाई, लोगों के साथ सद्भाव के साथ रहना ज़रूरी है, इसीलिए आज किसी बिजनेस में भी फिर से ये आ गया है कि नहीं, इमोशनल हो के भी काम करना है और प्रोफेशनलिज्म को थोड़ा कम करते हुए मानव समाज या देश की सेवा के लिए काम करना है। जी सर, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक जनसंपर्क अधिकारी को मुख्य रूप से किन किन कार्यों को करना पड़ता है? जी, कार्यों में मैंने जैसा अभी बात कर रहा था मैं कि बहुत अहम आदमी है, जैसे हम पंचायत कहते हैं ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये गुण हो कि वो दो लोगों के बीच में देखा भाई ये ज़्यादा बोल रहे हैं, उनको रोक लिया, उनको पकड़ लिया, उनसे समझा लिया, दो झगड़े निपटारा करवा दिए। खाली झगड़े ही नहीं हैं, कुछ कामयाबी की बातें, आपके अंदर एक अच्छा हुनर है,
है ना। और आपके हुनर को मैंने हाथों हाथ लेते हुए मैंने कहा कि ये व्यक्ति इतना अच्छा बोल रहा, समाज में इनकी ज़रूरत है। तो मैंने आपकी बात और आपको मैंने वीडियो, अखबार, टीवी या किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करते हुए आपको समाज तक पहुंचाने की कोशिश की, ताकि समाज के लोग जान पाएँ कि आप ऐसे अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और आपसे लोगों को लाभ मिले। तो खाली सूचना ही नहीं पहुंचाना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आम जन तक नहीं पहुंची है, वो लेकर जाना। इसमें आपकी तारीफ़ भी हो सकती है, किसी का प्रोत्साहन करना, किसी की अचीवमेंट को बगैर निस्वार्थ भाव से कि भाई मैं आपका क्यों कर रहा हूँ, भाई आपने अचीवमेंट करी, मैं आपको पब्लिसिटी क्यों कर रहा हूँ आपकी। तो ये नैतिकता और ये मानव समाज में जब हम कहते हैं ना भाई खुशी की बात होती है, एक दूसरे की हेल्प करना, तो यहाँ से ये चीज़ें बनती हैं। उसके अंदर ये भाव होना चाहिए, उसके अंदर इमोशंस होने चाहिए। वो व्यक्ति जो है वो काम जब करता है तो देश हित में, समाज हित में काम करना पड़ता है उसे। हमेशा एक जनसंपर्क अधिकारी को ज़रूरत रहती है कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, कई बार बड़े अजीब सी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, सरकारी रूप से हो चाहे प्राइवेट किसी भी, तो उन परिस्थितियों को हैंडल करना उनका काम होता है। अपनी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार, अच्छी योजनाएं अगर वो कंपनी की हैं, सरकार के हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम करना होता है। बहुत सारी परेशानियां, मुश्किलें हैं, जो हालात बिगड़े हैं, उनको देखकर, समझकर, उनको अच्छे रूप से प्रस्तुत करते हुए जो उससे संबंधित व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाना, ताकि वो उससे उसका देखकर समाधान कर सकें। इस तरह से एक जनसंपर्क अधिकारी का काम होता है। आपस में सौहार्द बनाए रखना, मीडिया के लोगों से, माध्यम जो है ज़्यादातर जनसंपर्क अधिकारी पब्लिसिटी के लिए मीडिया के लोगों से, एडवर्टाइजिंग के लोगों से, न्यू मीडिया के लोगों से या समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से, भाई जैसे अगर मैं बात करूं, कोई आप बहुत बड़े फिल्म एक्टर हैं और आप अच्छा काम करते हैं, तो आपके ज़रिए से आज हमारे यहाँ भी जैसे संस्थान में कुछ बच्चों ने काम किया, मेहनत की, वो चोंच भर पानी करके थोड़ा सा दाना, थोड़ा सा पानी, ज़िंदा रहेगी चिड़िया रानी, एक मुहिम करी। उस मुहिम को फिर हाथों हाथ हमारे मीडिया के लोगों ने, जनसंपर्क अधिकारी ने देखा, अच्छा काम कर रहे हैं, उसको लोगों तक पहुँचाया। तो ये एक जनसंपर्क अधिकारी का आँख, नाक, कान खुला रहना, और वो उनका काम होता है कि वो आँखों से सुनते, कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, सूंघते हैं, महसूस करते हैं, और जो बातें लगती है कि ये इनसे इन तक पहुँचने की ज़रूरत है, ये कार्य की अपना वो प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं। जी सर। जी। मेरा आपसे प्रश्न है कि जनसंपर्क अधिकारी बनने के लिए हमें किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए? मुश्किल काम देखिए एक तरह से है भी और नहीं भी। हर एक इंसान के अंदर एक संपर्क अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी है। आप किसी भी हालत में अपने व्यवहार से, है ना, अपने पेशेंस को लूज ना होने दें। आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, चाहे वो अध्यात्म के ज़रिए से करें, चाहे पढ़ाई लिखाई करके, मीडिया के शिक्षण, मीडिया के कोर्सेज़ करके, जनसंपर्क के बहुत सारे वर्कशॉप्स लगाकर, बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स के ज़रिए से, लोगों से मिलकर, इंटरव्यू करके, उनके जो जनसंपर्क में ऑलरेडी काम करें उनके अनुभवों से जानकर अपने व्यक्तित्व को निखारना बहुत ज़रूरी है। फिर भाई ज़बान में नरमाई होनी बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़बान में, यानी आपकी बोली जिसे हम वाणी कहते हैं ना, कबीर ने भी कहा है ना कि ऐसी वाणी बोलिए कि जग आपा होए, है ना, और औरन को भी शीतल करे, खुद भी शीतल होए। तो ये वाणी है, आपके पास अच्छे शब्द हों, आपके पास भाव हों, आप लोगों के दुख दर्द को समझ सकें, आपके व्यक्तित्व में ऐसी एक छवि बना के रखना की ज़रूरत है। रोल मॉडल की तरह आप समाज में जब जाएं, तो जैसे कहा गया ना, एक बड़ा अच्छा अभी एक बात चली थी कि हमारे संचारक के रूप में अगर मैं बात करूं भारतीय परिवेश की, तो मीडिया जो शब्द है वो सिर्फ माध्यम है, कहना सुनना, लेकिन ये विदेश से आया है। क्योंकि विदेश में ना बहुत कम आपसी जो तालमेल या सामंजस्य स्थापित था ना, सोशलिज्म या सोसाइटी की बात करें तो बहुत कम था वो। फिर भारतीयता की जब बात करें तो यहाँ तो हमारे पास एक अच्छा ऑलरेडी संस्कार था, हमारे परिवार, हमारे संस्थाएं थी, सामाजिक संस्थाएं थी, उनमें हमारे यहाँ मीडिया से ज़्यादा एक शब्द पर जोर दिया गया, वो है संचारक। संचारक माने एक जगह से दूसरी जगह तक शब्दों को, बातों के ज़रिए से अपनी बात पहुंचाने का काम करने वाले व्यक्ति। और संचारक संवाद स्थापित करवाते हैं,
संचार के ज़रिए से, और संवाद जब स्थापित होता है तो मैं पहले भी कह चुका समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ जो मीडिया है उसको इस ढंग से चलने की ज़रूरत है। मूल्य अनुगत मीडिया की बात हम लोग करते हैं कि हमारे मीडिया या माध्यम में संचार की दृष्टि से वैल्यू होनी चाहिए, मूल्य होना चाहिए। तो आपके अंदर वो नीयत होनी चाहिए कि मैं सिर्फ अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए नहीं हूँ, मैं अगर कोई समस्या है तो वो वहाँ तक पहुँचाकर उसको समाधान की ओर ले जाने के लिए काम करूँ। ऐसे आपके अंदर विचार होंगे तो एक अच्छे जनसंपर्क के रूप में, अधिकारी के रूप में आप समाज हित में काम कर सकेंगे। और अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना, व्यक्तियों से घुलन मिलनसार होना, है ना, सबकी भावनाओं की कद्र करना, एक दूसरे के साथ रहकर सुख दुख बांटना, लोगों के अच्छाई बुराई में जाना, मिलना जुलना, ऐसा व्यक्तित्व जो जहाँ पे भी जाए आपके जाते ही लोग आपको हाथों हाथ उठाकर आपका अभिवादन करें, ना कि उनकी वो आँखों की तोरियाँ चढ़ने लगें और आपको देखकर गर्दन घुमाकर या मुँह छिपाकर निकलने लगें। तो ये कुछ चीज़ें इस तरह की हैं एक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में, और ये सबके अंदर होनी भी चाहिए। वो चाहे जनसंपर्क अधिकारी है, रिपोर्टर है, एंकर है, कोई मनसंचालक है, सब एक दूसरे से संबंधित हैं और सबके अंदर ये चीज़ें होंगी तो यकीनन हम एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ अपने कार्य का अच्छा तरीके से निर्वहन कर सकेंगे। जी सर। जी। अंत में आप अपने अनुभव को साझा करते हुए हमारे दर्शकों को क्या सीख देना चाहेंगे? देखिए, इस लायक हूँ नहीं मैं कोई सीख दे सकूँ, है ना, क्योंकि आज भी मैं खुद सीख रहा हूँ। बस यही कहूँगा कि हम जो भी करें, जैसा भी करें, अगर मैं मीडिया के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो मीडिया समाज का ही एक अंग है और उसके नाते समाज से अलग नहीं हो सकता। मेरा केवल और केवल मात्र ध्येय जो है वो समाज की भलाई, मानवता कल्याण, विश्व कल्याण होना चाहिए। साथ ही साथ समाज के जो लोग हैं वो इस बात की सुनिश्चितता करें कि जब हमारे समाज में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है या फिर हम लोग किसी आयोजन का कार्य करते हैं, कोई धर्मशाला बनाते हैं, कोई इस तरह से कार्य करते हैं, तो उसमें समाज बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और पता ही नहीं लगता है कि वो कब बेटी की शादी हो गई, कब किसी के ऊपर कोई विपदा आई तो वो हल हो गई, क्योंकि समाज मिलकर काम करता है। ऐसे ही मीडिया भी आपके लिए है और मीडिया आपके बीच रहकर समाज की भलाई के लिए काम कर रहा है। अगर समाज पूर्ण रूप से मीडिया को स्वीकार कर लेगा और ये निश्चित हो जाएगा कि मीडिया में काम करने वालों के परिवार, उनके ऊपर लगे लांछन या उनकी जो सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी है या फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी की बात करें या आर्थिक जो संपन्नता है, एक मीडिया कर्मी को समाज की ओर से जब मिलती है तो वो खुलकर अपना काम कर सकेगा और समाज से वो कटा हुआ नहीं है। इसीलिए समाज उसको अलग ना समझे, उसका साथ दे, उसका हाथ पकड़े, तो यकीनन मीडिया अपना अच्छे से काम कर पाएगा। यही कुछ बातें मुझे समझ में आती हैं और तकनीक का इस्तेमाल, मीडिया का इस्तेमाल जो भी जहाँ पे भी हो, अपने निजी स्वार्थ के से ज़्यादा समाज हित की ओर देखते हुए जब आप काम करेंगे तो जब समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, राष्ट्र बढ़ेगा, तो यकीनन उसमें आपकी भी उन्नति, तरक्की होगी। यही एक मुझे समझ में आता है। जी। डॉक्टर आबिद जी, आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक व सहायक सिद्ध होगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। इसी के साथ आपसे लेना चाहेंगे अलविदा। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान और नए विषय।